हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, ये सेशन हमारे उन सभी साथियों के लिए है जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है या जिनके अंदर फिजिकल क्वालिफाई करने का भी दम है। मतलब क्या है, जिनका फिजिकल होने वाला है और जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए रहेगा। यहाँ पर मैं शेयर करूंगा बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनल सिलेक्शन, फाइनल कट ऑफ में आने के लिए। और देखेंगे यहाँ पर बीएसएफ एचसीएम 2023 में क्या कट ऑफ रही थी, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या पेपर के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, या इन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे। साथ में जानेंगे अगर पेपर सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि जैसा पेपर सीआरपीएफ का आया था वैसे रहा था, कट ऑफ क्या रहेगी, दोनों ही पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। याद रखना, पेपर उस लेवल का अब नहीं आएगा 2023 में जो आया था। कुल मिलाकर ये है मॉडरेट लेवल का पेपर बनने के चांसेस रहेंगे यहां पर आपका बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई के लिए। इससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट पाने के लिए और भी स्ट्रेटेजी से कह सकते हैं जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर टाइपिंग के लिए, बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपके टोटल फॉर्म रहेंगे यहाँ पर बीएसएफ एचसीएम के लिए। यहाँ पर बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई 2024 की जो भर्ती है, जिसमें आपको पता है 1526 पोस्ट थी, लेकिन बाद में बढ़ी गई तो 1700 आई थिंक 94 पोस्ट हो गई हैं। और मोस्टली चांसेस है इसमें कुछ और इजाफा हो जाएगा, यानी बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। यहाँ पर बात करेंगे, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपके लिए यहाँ पर, और एक मोटा मोटा आप लोग आइडिया लगा पाओगे कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी फिजिकल में, रिटेन में, टाइपिंग में और फाइनल कट ऑफ में आने के लिए। ये चीज विशेष रूप से याद रखना, आप अंदाजा लगा सकते हो इसके अनुसार। 8 लाख ऑलमोस्ट फॉर्म पड़े हैं, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 70% आपका पीएसटी और पीईटी के लिए फिजिकल कह सकते हैं प्रेजेंट हो रहे हैं कैंडिडेट यहाँ पर। मतलब क्या है, यहाँ पर 8 सत्ते 56 यानी 5.66, यानी कि 5,60,000 हम मान के चलते हैं। मोटा मोटा अनुमान मान के चलते हैं भाई, 6 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए जाएंगे। मोटा मोटा हम मैक्सिमम अनुमान मान के चलेंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो क्वालिफाई हो रहे हैं, यहाँ पर क्वालिफाई में भी बहुत बड़ा रेशो यहाँ पर निकल के आ रहा है भाई मेरे। नॉर्मली देखा जाए तो एक सेंटर पर 250 से लेकर 500 बच्चों तक को बुलाया जा रहा है एक दिन के अंतर्गत, और यहाँ पर कह सकते हैं इसमें भी प्रेजेंट हो रहे हैं कितने, 70% मान लो प्रेजेंट हो रहे हैं, मान लेते हैं हम पूरे के पूरे प्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पर बैचेस बनाए जा रहे हैं 50-50 के फॉर रनिंग के लिए, यानी रनिंग के लिए यहाँ पर आपके 50-50 के बैचेस बनाए जा रहे हैं, और 50 में से जो मिनिमम रेशो निकल कर आया था 13, 14, 12 तक आपका रेशो रहा है, और मैक्सिमम रहा है आपका 32, 33, 35 तक का भी। ठीक है, ऑन एन एवरेज मान के चलिए हम लोग 50% कैंडिडेट यहाँ पर आपका रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। 50% का मतलब है यहाँ पर 50 में से आप देखोगे 25 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी 50%। अब इसका 50% मान लीजिए, यहाँ पर 6 लाख पीएसटी क्लियर हो रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए 50% का मतलब 3 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट आपको भी पता है कि कभी भी 100% आपका प्रेजेंट नहीं होती है किसी भी एग्जामिनेशन में। ले लीजिए 50%, 60%, मैक्स टू मैक्स आपका 65 और 70% मैक्स टू मैक्स इतने प्रेजेंट रहते हैं। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि आपके रिटन एग्जाम में 70% कैंडिडेट जो है बैठेंगे इसका। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलिए 2,10,000 के समथिंग कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो आपके रिटन एग्जाम में जो है प्रेजेंट रहेंगे या बैठेंगे। ठीक है, रिटन एग्जाम देंगे यहाँ पर। अब आपका जो कंपटीशन है, आप सोचोगे ये इसमें कंपटीशन है हमारा, इसमें भी नहीं है भाई मेरे। कंपटीशन कंपटीशन आपका सिर्फ उन 1 लाख कैंडिडेट में जो सीरियस होकर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो सीरियस होकर 1 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ एचसीएम 2024 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और आपका कंपटीशन इन्हीं कैंडिडेट्स के अंतर्गत है अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो। एक बार मोटा मोटा अनुमान लगा लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा अगर पिछली बार पेपर आया था, आप सभी को पता है पिछली बार का पेपर बड़ा ही इजी आया था, बहुत इजी आया था। मैंने 2 वैकेंसी का आपको कह सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ लिखा है, एक सीआरपीएफ का लिखा है और एक लिखा है बीएसएफ एचसीएम 2023 का। दोनों ही वैकेंसी आपकी 2023 में आती हैं, दोनों ही वैकेंसी आती है। एक का पेपर इतना ईजी आया था कि कट ऑफ जो है टाइपिंग के लिए कट ऑफ जो गया था 86 गया था, और दूसरी की कट ऑफ का टाइपिंग देखोगे वहां पर कितना गया था, आई थिंक 56 के आसपास आपका कट ऑफ गया था। सीआरपीएफ की बात कर रहा हूं, तो दोनों वैकेंसीज में कितना अंतर है ये देख लीजिए। पेपर पैटर्न की बात करें हम लोग, अगर पिछली बार की अपेक्षा कह सकते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं पिछली बार की तरह जैसे पेपर आया यहाँ पर, तो आपकी कट ऑफ के अनुमान 80 प्लस ही रहने के अनुमान है। बेशक चाहे वैकेंसी आपकी 1700 प्लस हो, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं समझना, ये समझ लेना, आप ये समझ लेना कि मतलब आपका जो पेपर अगर पिछली बार की अपेक्षा आया है, पिछली बार की तरह ही आया,
तो आपके 80 प्लस मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे, और अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया तो उतनी ही कट ऑफ नीचे आ जाएगी, ये आप अनुमान लगा कर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी की टाइपिंग के लिए यहाँ पर BSF HCM के लिए फाइनल कट ऑफ आई थिंक ये UR की गई थी यहाँ पर 84 के कट समथिंग कट ऑफ गई थी UR की, उसी के हिसाब से फिर ये कैटेगरीज बाय नीचे डाउन करते गए थे, ठीक है। तो ये रही आपकी BSF HCM 2023 की कट ऑफ थी यहाँ पर। ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ UR की 84 गई थी, उसी के हिसाब से अब आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर CRPF HCM 2023 की। पेपर इतना हार्ड आया था कि कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, आई थिंक ये आपकी टाइपिंग के लिए बता रहा हूं मैं, टाइपिंग के लिए इतनी कट ऑफ गई थी यहाँ पर, ये गई थी आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी ऑलमोस्ट यहाँ पर पहली ही लिस्ट में आप देखोगे 65,819 बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया था। लेकिन याद रखिए सीआरपीएफ ने महसूस किया कि बच्चे टाइपिंग ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टाइपिंग का जो रेशियो रहता है वो 1% से लेकर आपका 4% के बीच में वेरी करता है। यहाँ पर ये टाइपिंग का रेशियो रहता है भाई मेरे यहाँ पर। मतलब क्या है, 100 में से कोई कोई पूरा पूरा बैच खाली जा रहा है, कोई कोई 2 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं टाइपिंग, कोई 3, कोई 4, कहीं 5, मैक्स टू मैक्स 5 कर जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलिए 100 में से 2 या 3 बच्चे ही टाइपिंग क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीएफ एचसीएम की। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा जो पिछली बार जो बीएसएफ एचसीएम की टाइपिंग हुई थी वो थोड़ी इजी हुई थी, लेकिन हम लोग इस टाइपिंग को कह सकते हैं हल्के में नहीं ले सकते हैं। टाइपिंग आप मान के चलिए सीआरपीएफ के लेवल की आपकी टाइपिंग होने वाली है इस बार भी, ठीक है। लेकिन सीआरपीएफ ने महसूस किया कि पहली लिस्ट में ही बच्चे जो है पूरे नहीं मिल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इन्होंने क्या किया, सेकंड लिस्ट भी लगा दी। और सेकंड लिस्ट के अंतर्गत इन्होंने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया, 75,000 फिर से कैंडिडेट्स को बुलाया यहाँ पर। मतलब आप अनुमान लगाइए यहाँ पर कितना भाई, 7 और 6 13 13 14 ऑलमोस्ट 14 लाख, सॉरी 1,40,000, 1.4 लाख के समथिंग कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। वो भी टाइपिंग के लिए बुलाया गया था 2 लिस्ट के अंतर्गत। वैकेंसी कितनी थी, ऑलमोस्ट 1200 कुछ वैकेंसी थी मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पर बात करें सीआरपीएफ की, और जो फाइनल कट ऑफ लगी थी आपकी कितनी लगी थी, ये लगी थी फाइनल कट ऑफ की बात करें, यूआर की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना 63.162 ये रही थी यूआर की कट ऑफ सीआरपीएफ की। अब आप बोलोगे आपने सीआरपीएफ का बता दिया, बीएसएफ का बता दिया, अब क्या होगा। अब ऐसा हो सकता है कि अगर पेपर मॉडरेट लेवल का बना तो कट ऑफ इतने, या कह सकते हैं 70 के आसपास आने के चांसेस रहेंगे, 65 से 70 के बीच में अगर मॉडरेट लेवल का बनता है तो। अगर बीएसएफ एचसीएम का पेपर बीएसएफ एचसीएम 2023 के अकॉर्डिंग बनता है, तो उसी के कह सकते हैं पैटर्न पर बनता है, उसी के कह सकते हैं कठिनाई के आधार पर बनता है, तो आपकी कट ऑफ 80 प्लस रहने के अनुमान रहेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। इसके लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, और बेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो, कि भाई आपके सेक्शन कौन कौन से हैं। ये सेक्शन है आपके पांचों सेक्शन 20-20 नंबर के हैं। हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना पड़ेगा आपको। जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के, ये रहेगा आपका पूरा पैटर्न। 1 घंटा 40 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन, 100 मिनट, 100 मार्क्स, ये रेशियो रहेगा आपका। इसमें से आपको देखना पड़ेगा। और ये स्ट्रेटेजी के लिए यहाँ पर ये रहेगा आपका सिलेबस। जिस किसी बहन ने अगर सिलेबस को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो अभी भी वक्त है। ये सिलेबस उठाइए, अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, जहां पढ़ रहे हो वहां पर छाप लीजिए, एक एक करके पूरे टॉपिक को, यानी हर टॉपिक को आप लोग कवर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो आपका, या फिर आपका रीजनिंग का हो यहाँ पर, या फिर आपका मैथ्स का हो, या फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड, या फिर कंप्यूटर का हो, ये रहेगा आपका सिलेबस, ठीक है। अब आप सोचोगे इस तरीके से हम लोग, इतना बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, उसको कैसे कवर किया जाएगा। उसको कवर करने के लिए, जिसका सिलेबस कवर हो चुका है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब सीरीज चल रही है, बिल्कुल फ्री में चल रही है। यहाँ पर आपकी सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 12 बजे आपकी 10 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहती है। पीवाईक्यूज की श्रृंखला चल रही है यहाँ पर, याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कह सकते हैं टेस्ट सीरीज फ्री है बिल्कुल एकदम। 10 बजे आपको मैथ्स देखने को मिलेगा यहाँ पर, 12 बजे आपको इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेगी, उसके बाद 1 बजे आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास देखने को मिलेगी, 2 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास देखने को मिलेगी, और नाइट में 8:30 बजे आपको मिलती है, कौन सी, सॉरी 7 बजे आपको मिलेगी फिर हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हाँ, रीजनिंग और बचा, रीजनिंग आई थिंक 3 बजे होता है, और वो भी वीक में 3 बार होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। ये रीजनिंग रहेगा 3 बजे, ठीक है। इस तरीके से आपकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि चीजों को हमें डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए कह सकते हैं एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मात्र 199 रुपए का है। ये जो पराक्रम बैच है आपका, मात्र 199 रुपए में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको
रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ और कह सकते हैं क्लास नोट्स मिलेंगे। और याद रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके रेडी हो रहे हैं, सिलेबस और पैटर्न पर आधारित पीवाईक्यू श्रृंखला को बेस कह सकते हैं बेस बनाते हुए उस पर आपके टेस्ट सीरीज हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये जो बैच है स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। जो भी साथी हैं जुड़े नहीं है, 199 रुपये में ये सारा बैच है आपका, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऑफर में मिल रहा है और हो सकता है इसके बहुत जल्दी प्राइस बढ़ने वाले हैं, 499 होने वाला है। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, कोई भी सुझाव है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वह हम कह सकते हैं उस पर जवाब देने का या कह सकते हैं उस पर अमल करने का काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये थी अपडेट, आपको क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।